हरि वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, पुरुष अपना मित्र आप ही है और अपना शत्रु भी आप ही है। जब सत्य मार्ग में विचरता है और अपना उद्धार करता है, तब पुरुष प्रयत्न से आप ही अपना मित्र होता है। और जब सत्य मार्ग में नहीं विचरता और प्रयत्न करके अपना उद्धार नहीं करता, वह जन्म मरण रूप संसार में अपने को डालता है। वह अपना आप ही शत्रु है। जो यत्न करके अपना उद्धार करता है, वह अपने ऊपर दया करता है। जो इंद्रियों के विषय रूपी कीचड़ में गिरा हुआ है और अपने ऊपर दया नहीं करता, वह महा अज्ञान तम को प्राप्त होता है। जो पुरुष इंद्रियों को जीतकर आत्म पद में स्थित नहीं होता, उसको शांति नहीं मिलती। जब बाल्य अवस्था होती है, तब शून्य बुद्धि होती है। वृद्ध अवस्था में अंग क्षीण हो जाते हैं और यौवन अवस्था में इंद्रियों को नहीं जीत सकता, तो फिर कब कुछ करेगा। जो तिर्यक आदि योनियां हैं, वे मृतकवत हैं। यत्न करने का समय यौवन अवस्था है। इससे यौवन अवस्था में ही कुछ यत्न हो सकता है। जो इस अवस्था में लंपट रहा, वह महा अनिष्ट नरक को प्राप्त होगा। हे राम जी, विषयों से प्रसन्न न होना। यह शरीर नाश रूप है, तो विषय क्यों भोगे। वेद शास्त्र सुनकर भी जानता है और अनुभव करके भी जानता है कि यह शरीर नाशवान है, पर उसी शरीर में सत्य की भावना करके जो विषयों के सेवन का यत्न करता है, उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। वास्तव में वही सच्चा मूर्ख है। जो इंद्रियों को जीतेगा, वह फिर जन्म न पावेगा। हे राम जी, तुम जागो और अपने को अविनाशी, अच्युत, परमानंद रूप जानो। यह जगत मिथ्या है, इसका त्याग कर दो। जब पुरुष को आत्मा का अनुभव होता है, तब जगत के पदार्थों की इच्छा नहीं रहती। जैसे स्वप्न में किसी को मणि प्राप्त होती है, तो वह प्रीति करके उसको रखता है, पर जब जागता है, तब उसे भ्रम जानकर उसकी इच्छा नहीं करता। वैसे ही जब जीव आत्म पद में जागेगा, तब जगत के पदार्थों की इच्छा न करेगा। जिस शरीर के लिए मनुष्य यत्न करता है, वह शरीर भी क्षणभंगुर है। जैसे पत्ते पर जो जल की बूंद स्थित होती है, वह क्षणभंगुर और असार है
और पवन लगने से क्षण भर में गिर जाती है, वैसे ही यह शरीर भी नाशवान है। जैसे धूप से तपा हुआ मृग मरुस्थल की नदी को सत्य जानकर जल पान करने के लिए दौड़ता है और मूर्खता के कारण कष्ट पाता है, तृप्त नहीं होता, वैसे ही मूर्ख मनुष्य विषयों और पदार्थों को सत्य जानकर उनके लिए यत्न करता है और कष्ट पाता है, कभी तृप्त नहीं होता। जिन पदार्थों को पाने के लिए मनुष्य यत्न करता है, वे मायिक पदार्थ बिजली की चमक के समान उदय होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। ये पदार्थ विचार बिना सुंदर दिखते हैं, इनकी इच्छा मूर्ख करते हैं, क्योंकि उनको जगत सत्य प्रतीत होता है। ज्ञानवान को जगत के पदार्थों की तृष्णा नहीं होती, क्योंकि वह जगत को मृग तृष्णा की नाई असत्य जानता है और ब्रह्म भावना में दृढ़ रहता है। हे राम जी, मन सहित इन इंद्रियों को वश करो और युक्ति से तत्परायण और अंतर्मुख बनो। जो किसी पदार्थ को पाकर सुख मानते हैं, वे मूढ़ हैं। जब इस संसार का स्फुरण निवृत्त होगा, तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। संसार का आदि परम तत्व है और अंत भी वही है। हे राम जी, बोध वही है जिसको पाने से फिर जन्म न हो, और जो जन्म मरण से रहित हो उसी को ज्ञानी कहते हैं। जब संसार से विमुख हो और संसार की सत्यता न भासित हो, तब जानिए कि फिर जन्म न पावेगा। जो पदार्थ कारण से उत्पन्न नहीं हुआ, वह सत्य नहीं होता। इससे यह संसार मिथ्या है। जो मिथ्या है तो इसकी वासना कैसे हो? जिनके हृदय में वासना है, वे इस वासना रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं। हे साधो, जो पुरुष वासना की तांत से बंधे हुए हैं, वे इस लोक में वश हो जाते हैं, और जो बुद्धिमान पुरुष निर्वासनिक हैं, जिनकी सर्वत्र असंसक्त बुद्धि है, वे बंधनवान नहीं होते। जब तक आत्म तत्व से भिन्न त्रिलोकी में कुछ भी सत भासता है, तब तक संसार की भावना से जीव बंधा रहता है। संसार में सत भावना करनी अनंत दुखों का कारण है, और संसार में असत बुद्धि सुख का कारण है। जो वासना रूपी तांते से बंधे हुए हैं, वह अनेक जन्म दुख पावेंगे। जैसे सिंह जंजीर से पीड़े में बंधा है, तो उसका बल और बड़ाई किसी काम नहीं आती, तैसे ही
जो तृष्णा से बंधा है सो तुच्छ है। जिन्होंने सत्संग और सत शास्त्रों द्वारा आत्मपद पाया है सो सुखी हुए हैं। फिर उनको दुख नहीं लगा, क्योंकि दुख देहाभिमान से होता है। जिस पुरुष ने सत्संग और सतशास्त्र के वचन द्वारा आत्मपद को पाया है वह आनंदित हुआ है। उसको भीतर बाहर सब जगत आनंद रूप भासता है। जिसने सत्संग और सत शास्त्रों का विचार त्यागा है और संसार के सम्मुख हुआ है, उसको अनर्थ रूप यह संसार दुख देता है। कोई सर्प के दंश से दुखी होते हैं, कोई शस्त्र से घायल होते हैं, कितने अग्नि में पड़े किनाई जलते हैं, कितने रस्सी के साथ बंधे होते हैं और कितने अंधकूप में गिर के कष्ट पाते हैं। जिन पुरुषों ने सत्संग और सत्शास्त्रों द्वारा आत्मपद को नहीं पाया, उनको नरक रूपी अग्नि में जलना, चक्की में पीसा जाना, पाषाण की वर्षा से चूर्ण होना, कोल्हू में पेरा जाना और शस्त्र से काटा जाना इत्यादि जो बड़े बड़े कष्ट हैं प्राप्त होते हैं। हे राम जी, ऐसा दुख कोई नहीं जो इस जीव को प्राप्त नहीं होता। आत्मा के प्रमाद से सब दुख होते हैं। जिन पदार्थों को यह रमणीय जानता है सो चक्र किनाई चंचल हैं, कभी स्थिर नहीं रहते। सत मार्ग को त्याग कर जो इनकी इच्छा करते हैं सो महा दुख को प्राप्त होते हैं। उनका दुख इसलिए नष्ट नहीं होता कि वह ज्ञान के निमित्त पुरुषार्थ नहीं करते। जो पुरुष संसार को निरस जानकर पुरुषार्थ की ओर दृढ़ हुआ है, उसको आत्मपद की प्राप्ति होती है। जिस पुरुष को आत्मपद की प्राप्ति हुई है, उसको फिर दुख नहीं होता। शांति का मार्ग दिखाने वाले सद्गुरु देव के प्रति शिष्य को सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतघ्न बेवफा शिष्य इस दुनिया में हीन भाग एवं दुखी है। उसका भाग्य दयनीय, शोचनीय एवं अफसोसजनक है। तत्पर एवं सन्निष्ठ शिष्य अपने आचार्य की सेवा में अपने संपूर्ण मन एवं हृदय को लगा देता है। तत्पर शिष्य किसी भी परिस्थिति में अपने गुरु की सेवा करने का साधन खोज लेता है। जो मनुष्य वफादार एवं बिल्कुल नम्र बनते हैं, उनके ऊपर ही गुरु की कृपा उतरती है। भलाई की एक नदी है जो ईश्वर के चरण कमलों में से निकलती है और गुरु के आज्ञा पालन के मार्ग से बहती है। गुरु करना और बाद में उनको धोखा देकर उनका त्याग करना, इसकी अपेक्षा गुरु नहीं करना और भवा टवी में भटकना बेहतर है। जो मनुष्य
विषय वासना का दास है, वह गुरु की सेवा नहीं कर सकता, गुरु को आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। फलतः वह संसार के कीचड़ से अपने आप को बचा नहीं सकता। जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता तथा गुरु की सेवा नहीं करता, वह मूर्ख है। गुरु के वचन में और ईश्वर में श्रद्धा रखना सत्व गुण की निशानी है। निरपेक्ष भक्ति भाव पूर्वक जो गुरु के चरणों की पूजा करता है, उसे सीधी गुरु कृपा प्राप्त होती है। किसी भी फल की आशा से रहित होकर जो गुरु सेवा और गुरु पूजा में लगा रहता है, वह उल्टे मार्ग में नहीं जाएगा। उसे सेवा पूजा का प्रकाश अवश्य प्राप्त होगा।